हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने स्पोकन स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करना चाहता है, ब्रश अप करना चाहता है, थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करना, कंडीशनल सेंटेंसेस, वुड, गेट, बी, इन सब के यूजेस सीख कर अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहता है और अपने जो डाउट्स हैं उनको 1-to-1 या फिर बैच के अंदर क्लियर करना चाहता है, हमारे स्पोकन बैच अभी अवेलेबल हैं। स्पोकन बैच 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इन तीनों में अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें कि मैं पर्सनली खुद ही क्लास लेता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई और टीचर के थ्रू मैं कोई क्लास दिला रहा हूँ। सो दीज बैचेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो मेरा नंबर है 7303324695। इस पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने क्वेरीज को कंफर्म कर सकते हैं और फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करने से पहले बताते हैं पहले उन लोगों का नाम जिन्होंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में फ्रेजल वर्ब्स को, स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। तो उनके नाम हैं राजू सिंह, दीक्षा, कविता वैष्णव, रेनू राणा, गगन महाल, अफजल अंसारी और लास्ट है यस हेल्दी फूड। ठीक है, तो इन सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए यूज़ करके, और आप चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूँ तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं या फिर एक आधा ऐसा होगा जहाँ पर मैंने ग्रीन नहीं किए हुए होंगे तो मैं बता दूंगा कि ये स्ट्रक्चर है जिसको आपको यूज़ करना है। उनको यूज़ करके आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाइए। तो चलिए हम पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारे पास सेंटेंस है, इसने बोला पापा आप मेरे दोस्त से शादी कैसे कर सकते हो, मतलब मेरी दोस्त से शादी कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो समझने वाली एक चीज़ ये है, मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जो कुड का यूज़ यहाँ पर कर दिया है, हाउ कुड यू डू दिस, हाउ कुड यू डू दैट। तो यहाँ पर कुड क्यों आता है, कैन क्यों नहीं आता, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर तो ये आना चाहिए ना, सकता है, सकती है आ रहा है एंड में, तो यहाँ पर तो कैन आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कुड। तो ये कुड आ क्यों रहा है, इस कुड का सेंस क्या है। तो बेसिकली देखो कैन एक ऐसी चीज़ होती है जो मैं पूछ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ तुम ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर शादी के बाद हाउ कैन यू मैरी, तो ऑब्वियसली ये करके तो बताएगा नहीं कि लाइक दिस आई कैन मैरी। ये शादी इसने ऑलरेडी कर ली है, अब इसने इसको पूछा कैसे कर सकते हो तुम शादी इससे, तो इसलिए यहाँ पर कुड का यूज़ होता है क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। जैसे मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, और वहाँ पर मैं बोलूँ भाई कैसा थप्पड़ मार सकते हो तुम, सो हाउ कैन यू स्लैप नहीं आएगा। हाउ कैन यू स्लैप का मतलब तो ये मैं पूछ रहा हूँ उससे कि जरा बताना कैसे कैसे थप्पड़ मार सकते हो, तो वो एक हाउ कैन का सेंस लेकर चलेगा। लेकिन हम यहाँ पर बोलते हैं कैसे मार सकते हो, हाउ कुड यू, तो ऐसी जगह पर क्योंकि वो थप्पड़ उसने ऑलरेडी मार दिया तो यहाँ पर कुड का यूज़ होता है। सो हाउ कुड यू मैरी माई फ्रेंड आउट। अब यहाँ पर जो आउट लगा हुआ है, इस आउट का मतलब क्या है, बेसिकली मैरी आउट का मतलब होता है ऐसी चीज़ों में शादी करना जहाँ पर कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, किसी भी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पर एज का आ गया, रिलीजन का हो सकता है, कास्ट का। तो अगर किसी डिफरेंस में, किसी चीज़ के बड़े डिफरेंस के अंदर शादी की जाए तो मैरी आउट का यूज़ करते हैं, मैरी एंड मैरी थ्रो, ये कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर मैरी आउट का सेंस आ रहा है। तो मैरी आउट का मतलब होता है कि किसी बड़े डिफरेंस के चलते कोई शादी करना। तो यहाँ पर जैसे एज की बात आ गई तो सेंटेंस हमारा बना आप मेरे दोस्त से शादी कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू मैरी माई फ्रेंड आउट। अब इसने कहा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। तो जो पहला सेंटेंस है मैं जानता हूँ, सो आई नो, आई डू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं जानता हूँ, डू जो है वो नो के अंदर छुपा और क्या बन गया, आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। अब देखो बहुत मुश्किल है, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन तो नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ बताई जा रही है कोई चीज़ क्या है, कब है, कैसी है, क्यों है। तो यहाँ पर बोला कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। ऐसे सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग बोल सकते हो या फिर मैं बोलता हूँ विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई कंडीशन है। तो यहाँ पर इसने बोला कि ये सब तुम्हारे लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। फॉर्मूला इसका क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या है, कब है, उसकी कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना किसकी बात कर रहे हैं, ये, तो दिस, फिर हेल्पिंग वर्ब बना इज। अब ये तुम्हारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल, सो वेरी हार्ड, दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट, दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट, ये तुम्हारे लिए ये सब स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने जो किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमने जो किया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है,
ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं ना, कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं है, तो हम इसमें देयर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर बोलो कि दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट बट वॉट वी हैव डन इज़ नॉट रॉन्ग, ऐसे भी अगर आप चाहो तो बोल सकते हो। ठीक है, कि दिस इज नॉट रॉन्ग व्हाट वी हैव डन, कि ये गलत नहीं है जो हमने किया है ऐसे। लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन हमने जो है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ होने, एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस की बात चल रही है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, हम देयर से यूज़ करते हैं, देयर से बनाते हैं, और इसमें भी स्टेट ऑफ बीइंग की ही हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। ठीक है, देयर के साथ। तो यहाँ पर नहीं है, गलत नहीं है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, इज, एम, आर। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है जो हमने किया है, जो हम कर चुके हैं, जो हमने कर लिया है। अब इस जो के लिए मैंने बताया हुआ है विच, वॉट या दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, या तो आप विच का यूज़ कर सकते हो, वॉट का या दैट का। इसने दैट का, सॉरी, वॉट का यूज़ कर लिया। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग वॉट वी हैव डन, जो हमने किया है। ठीक है, दैट का यूज़ करना चाहो दैट का भी कर सकते हो, और एक चीज़ और है, अगर कोई चीज़ ना यूज़ करना चाहो तो कुछ भी यूज़ मत करो, कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग वी हैव डन। ठीक है, हमने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। दैट का चाहो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग दैट वी हैव डन, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तुम्हारी माँ के निधन के बाद से ये अकेले हैं। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कोई एक्शन है, मतलब अकेले रह रहे हैं, अगर ऐसा भी होता, अकेले रह रहे हैं, अकेले टाइम गुजार रहे हैं, तब भी एक तरह से उसमें एक्शन होता। लेकिन इसने क्या बोला है कि तुम्हारी माँ के निधन के बाद से ये अकेले हैं, अकेले हैं, तो इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन टाइम का सेंस तो आ रहा है कि इस टाइम से, उस टाइम से, ये इस सिचुएशन के अंदर है। तो चाहे ये उनके लिए कुछ भी ना हो, कि अकेले हैं, अकेले हैं, मतलब इसमें कोई एक्शन ना हो, लेकिन एक टाइम आ गया, एक सेंस आ गया कि इस टाइम से ये बंदा इस कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर भी सेंस फॉर का यूज़ होता है। देखो, सेंस फॉर का यूज़ का हमेशा ये नहीं है कि आप वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज़ करोगे वरना नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नॉर्मल सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं, और होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी माँ के निधन के बाद से अकेले हैं। सो ही हैज़ बीन ऑल अलोन, या फिर ही हैज़ बीन अलोन, कि ये अकेले हैं। ठीक है, हैज़ बीन का ही यूज़ होगा या हैव बीन का ही यूज़ होगा, और सिंस और फॉर का भी यूज़ होगा। सो ही हैज़ बीन अलोन, ये अकेले हैं। अब आएगा टाइम का सेंस। अब मैं बोल सकता हूँ फॉर 3 ईयर्स, ये 3 साल से अकेले हैं। सो ही हैज़ बीन ऑल अलोन फॉर 3 ईयर्स, अगर आपको ऐसे बोलना हो तो ये भी सही है। या फिर ही हैज़ बीन अलोन सिंस योर मदर पास्ड अवे। पास अवे जो होता है ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, आप इसको भी चाहो तो ग्रीन में ऐड करके आप इसको भी सेंटेंस बना सकते हो। सो ही हैज़ बीन अलोन सिंस योर मदर पास्ड अवे, कि जब से आपकी मदर एक्सपायर हुई हैं ये तब से ही अकेले रह रहे हैं। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई लॉस्ट माई जॉब, अगर कोई इंसान ये बोले, ठीक है, तो अब मैं वो बोले कि मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब से मेरी जॉब गई है। ठीक है, या सिंस आई क्विट माई जॉब, जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी है मैं तब से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, सो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई हैव बीन डूइंग दिस, ये तो आ गया, ये हो गया एक्शन सेंटेंसेस। अब इन्हीं को मैं कंडीशन में भी डाल सकता हूँ कि जब से मैंने बचपन से उसको देखा वो मोटा ही गया। सो ही हैज़ बीन फैट सिंस हिज चाइल्डहुड, ऐसे। तभी तो मैं कहूँ तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो, या कहूँ नहीं है कहूँ, ऐसे में कई बार बोलते हैं ना, तभी तो मैं कहूँ, तभी तो मैं कहूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं नो वंडर। नो वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं जिस चीज़ पर चौंक गया हूँ, तभी तो मैं कहूँ, ये उन सेंसेस को लेकर जाता है। एंड वी यूज़ द टर्म इज़ नो वंडर। तो इसने कहा तभी तो मैं कहूँ तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो, नो वंडर, तभी तो मैं कहूँ तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो। अब ये क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, अगर क्वेश्चन होता सो वाई वर यू नॉट, या फिर वाई आर यू नॉट का यूज़ हो जाता। यहाँ पर आर वर्ड में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बात जो है पास्ट की चल रही है, लेकिन रहा है रहिया करके बोली जा रही है। तो इसने कहा तभी तो मैं कहूँ तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो, नो वंडर वाई यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर। सो वाई के अगर बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, आर या वर, वाई के अगर बाद आ जाता कि वाई आर यू नॉट, वाई वर यू नॉट, तो वो एक क्वेश्चन बन जाता।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक जनरल चीज़ बोल रही है कि तभी तो मैं कहूँ कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो इस सेंटेंस में वाई, वॉट, वर्ड, जो भी WH फैमिली वाला वर्ड होता है, इनको हम लगा के बाकी सेंटेंस हमारा सिंपल रखते हैं। तो वाई यू आर नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर, ये कह रहा है अगर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है। ठीक है, अगर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है। सो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है। अगर मैं चाहता हूँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना, तो यहाँ पर जो सेंटेंस में एक्शन है, अगर मैं चाहता हूँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना, या फिर अगर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तो यहाँ जो एक्शन है वो चाहना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, तो जो करना करनू है ये एक्शन नहीं है। अभी हमारा जो मेन एक्शन है, मेन वर्ब है, वो है यहाँ पर कि कोई मैं क्या चाहता हूँ, ये चीज़ करना मैं चाहता हूँ, तो चाहना हमारा यहाँ पर एक्शन है। सो आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। सो सेट ऑफ, सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है शुरू करने के लिए। सो आई वॉन्ट टू सेट ऑफ माई न्यू लाइफ, आई वॉन्ट टू सेट ऑफ माई न्यू लाइफ, मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, अगर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है। ठीक है, सो व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है। इफ़ आई वॉन्ट टू सेट ऑफ माई न्यू लाइफ, इफ़ आई वॉन्ट टू सेट ऑफ माई न्यू लाइफ, ये कहे मुझे उम्मीद है कि तुम इसे मानोगी और समझोगी। यहाँ इस सेंटेंस को ध्यान से समझना। सो मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही हुआ। आई डू होप, डू होप के अंदर छुपा आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ। यू विल इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब आगे चल के, धीरे धीरे। ठीक है, यू विल इवेंचुअली कम अराउंड। अब ये जो कम अराउंड होता है, ये एक टर्म इस चीज़ को ऐसा होता है जब कोई इंसान अपना माइंड चेंज करे किसी भी चीज़ को सोच के, वो उस टर्म के लिए हम कम अराउंड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ यार इफ़ आई कम अराउंड देन आई विल डेफिनेटली कॉल यू, मतलब अभी तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ डूइंग दिस, बट इफ़ आई कम अराउंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल। सो कम अराउंड का मतलब इफ़ आई चेंज माई माइंड। ठीक है, इफ़ आई थिंक एंड इफ़ आई कन्विंस माई सेल्फ, इफ़ आई चेंज माई माइंड, इफ़ आई कम अराउंड। तो कम अराउंड का मतलब वो होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, समझना और फिर उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो वो कम, ये पूरा प्रोसेस जो होता है कम अराउंड के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर इसने बोला मुझे उम्मीद है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ तुम इसे मानोगी, यू विल एक्सेप्ट दिस। ठीक है, आई होप इवेंचुअली यू विल एक्सेप्ट दिस, या फिर आई होप यू विल इवेंचुअली कम अराउंड एंड अंडरस्टैंड। ठीक, सो एक्सेप्ट वाला, समझने वाला, वो जो पूरा प्रोसेस है वो कम अराउंड के अंदर आ गया, माइंड चेंज करने वाला। सो आई होप यू विल इवेंचुअली कम अराउंड एंड अंडरस्टैंड। ये कह रहे मेरा तो इस सब से दिमाग घूम गया है। ठीक है, दिमाग घूम गया, तोते उड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के हो गए। इस चीज़ के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है जो बहुत यूज़ भी होती है। ये आपको बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत जगह ये वाली जो टर्म है मिलेगी आपको, टेक अ बैक। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ एक और है कि जो अ बैक है ये एक ही वर्ड है, आप इसको अलग अलग मत लिख देना कि टेक अलग फिर अ अलग फिर बैक अलग, नहीं, टेक और अ बैक, टेक अलग है और अबैक एक वर्ड है। तो टेक अबैक का मतलब होता है दिमाग घूम जाना, शॉक एकदम। तो इस टू गेट शॉक, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक अबैक। ठीक है, तो इसने क्या बोला, थर्ड फॉर्म यहाँ पर बोली आई एम रियली टेकन अबैक, कि मेरा तो दिमाग घूम गया है बाय ऑल ऑफ दिस, इस सब से। तो पूरा हमारे पास यहाँ सेंटेंस क्या बना, मेरा तो इस सब से दिमाग घूम गया है, आई एम रियली टेकन अबैक बाय ऑल ऑफ दिस। ये कह रहा है मुझे नहीं पता मैं इस सब को कैसे समझूं, मतलब इस सब को अपने दिमाग में कैसे बिठाऊं, इस सब को कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे समझूं इस सब को। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टर्म है, सो आई डोंट नो। एक तो नॉर्मल तो ये हो गया कि मुझे नहीं पता, ठीक है, ये तो एक सिंपल हो गया आगे का कि आई डोंट नो, पता नहीं। हाउ टू डू दिस, अब हाउ टू का मतलब है कैसे करूँ। ठीक है, टू अगर हम यूज़ करते हैं, वन ऑफ द यूजेस ऑफ टू ये भी है कि कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, हाउ टू डू, वेयर टू गो, होम टू आस्क, किससे पूछूँ। तो यहाँ पर इसने बोला आई डोंट नो हाउ टू, कैसे करूँ क्या, हाउ टू रैप अप माई हेड अराउंड। सो आई डोंट नो हाउ टू रैप अप समवंस हेड अराउंड का मतलब होता है कि इसको अपने दिमाग में कैसे बैठाऊँ, कैसे समझूँ। सो आई डोंट नो हाउ टू रैप अप माई हेड अराउंड दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में मैं इसको कैसे समझूं, कैसे टैकल करूं, कैसे हैंडल करूं, उस टर्म के लिए हमारे पास एक
इंग्लिश में टर्म होती है रैप अप समवन्स हेड अराउंड, ठीक है। सो इफ समवन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और दैट इन दिस सिचुएशन पर्सन कैन से आई एम अनेबल टू रैप अप माई हेड अराउंड विद दिस सिचुएशन। ऐसे आपने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी, करवा दी नहीं है, ये कटवा दी है, तो ये टाइपिंग एरर है, कटवा दी। तो जैसे हम कई बार हिंदी में बोलते हैं ना कि यार तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी, तुमने तो हमारी बेइज्जती ही करवा दी। तो जो नाक कटवाना जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं मेक समवन लूज फेस, ठीक है। शर्मिंदा कर देना, बेइज्जती करा देना, नाक कटवा देना, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आपने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी, तो यू मेड अस, अब तुमने कुछ करवा दिया, तुमने कुछ कर दिया हमारे साथ, ठीक है, हमसे कुछ करवा लिया, सो यू मेड अस लूज फेस, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है मेड। सो यू मेड अस लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। सो यू मेड अस लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आपने सबके सामने हमारी नाक कटवा दी, ठीक। अब यहाँ पर इसने कहा कम से कम आप हमसे बात तो कर सकते थे, मतलब आप हमसे जो डिस्कस तो कर सकते थे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो यहाँ पर कोई काम पास्ट में ऐसा जो कर सकते थे लेकिन किया नहीं, वहाँ पर हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, याद रखना। पास्ट में कोई भी ऐसा काम जो हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, सो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वहाँ पे। कम से कम, एटलीस्ट आप हमसे बात तो कर सकते थे, तो यहाँ पर डूअर मीन वर्ड एक्शन ही लगेगा, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, आप, यू हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, अब एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है कुड हैव और शुड हैव के साथ। सो यू कुड हैव डिस्कस्ड विद अस, एटलीस्ट यू कुड हैव डिस्कस्ड विद अस, कम से कम आप हमसे इस बारे में बात तो कर सकते थे। अब ये कह रहा है मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा, या फिर जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि यार मैंने ना ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझी, तुमसे डिस्कस करना, तुमसे बात करना इस चीज़ पर मैंने ज़रूरी नहीं समझा, ये वही तरीका है। तो आई डिडंट फाइंड, पास्ट इंडेफिनिट है, आई डिड नॉट फाइंड दिस कंपल्सरी, ठीक है, या फिर आई डिड नॉट थिंक दैट इट वॉज कंपल्सरी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसने क्या बोला, आई डिडंट फाइंड, मतलब लगा, तो लगने के लिए ही हमने यहाँ पर फाइंड का यूज़ किया है। आई डिडंट फाइंड दिस कंपल्सरी, मैंने ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।